हाँ जी, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू रैंक योर वेबसाइट इन एआई ओवरव्यूज। देखिए क्या हो गया, जब से एआई ओवरव्यूज और एआई मोड और एआई टूल्स आए हैं तब से वेबसाइट पर जो ट्रैफिक है वो आना कम हो गया है। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिर्फ गूगल की। तो गूगल पर जो ट्रैफिक कम हुआ है, जो वेबसाइट्स गूगल पे रैंक कर रही थी उनका जो उनका जो ट्रैफिक है वेबसाइट का वो कम हुआ है, वो एआई ओवरव्यू और एआई मोड की वजह से कम हुआ है। जेमिनी तो एक अलग से ऐप ही हो गई, उस पे तो अगर कोई जा रहा है तो मतलब गूगल छोड़ के ही जा रहा है। तो मेनली यहाँ पर दो जो है वो कंसर्न है, एआई ओवरव्यू और एआई मोड। तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम एआई ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। देखिए एआई ओवरव्यू जो है, अगर कोई बंदा गूगल पे सर्च कर रहा है तो इंफॉर्मेशनल और क्वेश्चन बेस्ड जो क्वेरीज हैं उनके लिए 57% टाइम एआई ओवरव्यू दिखाई देता है। यानी अगर किसी बंदे ने इंफॉर्मेशनल बेस्ड कोई क्वेरी सर्च की या फिर कोई क्वेश्चन बेस्ड क्वेरी सर्च की तो लगभग आधे से ज्यादा बार एआई ओवरव्यू दिखाई देगा। इसके अलावा दूसरी क्वेरीज के लिए भी 25-30% तक जो है, यानी कि कमर्शियल इंटेंट अगर हो गया तो वहां पे भी एआई ओवरव्यू दिखाई देता है। तो ऐसे में जो पहली पोजीशन है, जो बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन है, वो तो एआई ओवरव्यू के अंदर ही चली गई। मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल के साथ कि किस तरह की एआई ओवरव्यू होते हैं और कहां पर आपका जो वेबसाइट का ट्रैफिक है वो कम हो रहा है। देखिए पहले होता था कि गूगल पर अगर आपकी वेबसाइट पहले नंबर पे रैंक कर गई तो वहां पे बहुत अच्छे क्लिक्स मिलते थे, दूसरे पे थोड़े कम और तीसरे पे थोड़े और कम। फिर फीचर स्निपेट आ गया तो फीचर स्निपेट भी जो आपकी जो टॉप 10 वेबसाइट्स हैं उनमें से ही होता था मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट अब एआई ओवरव्यू जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें एक तो यूजर को वेबसाइट पे जाना ही नहीं पड़ता। फीचर स्निपेट में तो यूजर जो था वेबसाइट पे जाके ही पढ़ता था, लेकिन अब यूजर वेबसाइट पे नहीं जाएगा और सीधा आंसर पढ़ लेगा। अगर उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए या अगर उसको वेरीफाई करना है तो ही वो वेबसाइट पे जाएगा, या उसको कुछ खरीदना है तो ही वो वेबसाइट पे जाएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पर गूगल पे कुछ सर्च किया। सपोज मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स इन इंडिया, सर्च कर लेते हैं। सपोज कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एआई ओवरव्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट फोन्स अंडर 20,000, यहाँ पे भी एआई ओवरव्यू आ गया। तो लगभग लगभग हर क्वेरी के लिए एआई ओवरव्यू आ रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो सर्चेज हैं, ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, ये ट्रेडिशनल सर्च है जो पहले हमारे लिए आता था और इससे हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता था, ठीक है। अब जो है वो एआई ओवरव्यू यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आने लग गया। अब यहाँ पर साइट्स कहाँ पे आती हैं, एक तो यहाँ पे आती हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे भी आ रही है। जैसे यहाँ पे कैशिफाई, ये दो लिंक्स आ गए, यहाँ पर एक लिंक आ गया, ठीक है। अब इस पे आप शो मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी एक्स वेबसाइट्स हैं वो दिख जाएंगी। जैसे यहाँ पर 1 2 3 वेबसाइट्स लगभग दिख रही हैं, 3 साइट्स आ रही हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो जा रही हैं, 2 यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। एक यहाँ पे लगभग लगभग यही है। इनको फिर से यहाँ पे इंस्टाग्राम भी लिंक आ गया, फिर से यहाँ पे कैशिफाई का लिंक आ गया। तो ये जो नंबर रहता है, मतलब यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आए, इसका मतलब यहाँ पे भी आए, एक ही बात है। इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है। तो अब हमारा जो जो फाइट है वो यहाँ पे आने की नहीं रह गई है, या यहाँ पे आने की नहीं रह गई है। अब जो है फाइट इस जगह पे आने की हो गई है, एआई ओवरव्यू के अंदर आने की हो गई है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि एआई ओवरव्यू में आप किस तरह से आ सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा समझिएगा। बहुत फास्ट अगर आपको थोड़ा सा करना है तो आप इसकी स्पीड को 1.25x कर सकते हैं। हम जो है एक एक चीज पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है ट्रेडिशनल सर्च में, यानी कि मान लीजिए आप सर्च कर रहे हैं तो 70-76% ओवरऑल एआई ओवरव्यू ही दिखते हैं। अब इसके अंदर भी कुछ थोड़ा सा जो है ना घालमेल सा होता है। वो क्या होता है, यहाँ पर जो वेबसाइट्स आ रही है ना, इनकी जो पोजीशन है ना वो फिक्स नहीं है। मतलब इसके अंदर 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, एक तो होते हैं कोर सोर्सेज और एक होते हैं नॉन कोर सोर्सेज, ठीक है। कोर सोर्सेज और नॉन कोर्सेज में मैं आपको समझा देता हूँ होते क्या है। देखिए जैसे यहाँ पर एक कैशिफाई आ रहा है, यहाँ पे कोई और वेबसाइट गूगल आ रहा है, यहाँ पे इंस्टा आ रहा है। तो
दो तरह के सोर्स होते हैं, एक कोर एक नॉन कोर। कोर सोर्स का जो परसेंटेज है वो 9 से 12% होता है। नॉन कोर सोर्सेज जो होते हैं वो एक ही बार यहाँ पे आता है। मतलब क्या हुआ, जैसे किसी यूजर ने एक बार सर्च किया, ठीक है, हो सकता है वो 2-3 दिन के बाद सर्च करे तो ये वेबसाइट्स थोड़ी सी बदल जाएं, या फिर मेरे लिए ये रिजल्ट आ रहा है लेकिन कोई और बंदा जब सर्च कर रहा है तो उसके लिए कुछ और रिजल्ट आ रहा हो। तो अब यहाँ पर जो कोर वेबसाइट होती हैं वो लगभग लगभग फिक्स रहती हैं, और जो दूसरी नॉन कोर होती हैं वो चेंज हो सकती हैं, वो एक ही बार वो जो रिजल्ट है वो दिखता है। तो यहाँ पर इसी के बेसिस पे हम अपना जो ऑप्टिमाइजेशन है ना वो करने वाले हैं। अब सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जो कोर मैंने आपको बोला सोर्सेज हैं, उनके अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं जिसकी वजह से वो वेबसाइट तो फिक्स रहती हैं, लेकिन जो दूसरी वेबसाइट होती है वो बदलती रहती है। और वो क्वालिटीज क्या क्या है? वो क्वालिटी है, पहली क्वालिटी है कंसिस्टेंट हाई रैंकिंग। ट्रेडिशनल सर्च के अंदर, यानी कि अगर कोई बंदा यहां पर रैंक कर रहा है 1 से लेके 10 तक, तो उनकी रैंकिंग लगभग फिक्स रहती है, ट्रेडिशनल सर्च में वो रैंक करती हैं। काफी सारी स्टडीज के अंदर ये सामने आ चुका है कि जो वेबसाइट्स एआई ओवरव्यू के अंदर आ रही हैं उनमें से उसका जो परसेंटेज है वो लगभग 70% जो है, वो 70 से 75 के परसेंट जो है वो इन्हीं में से लिया जाता है, इन्हीं ट्रेडिशनल सर्च में से लिया जाता है। तो अब यहाँ पर जो था हमारे पास रिजल्ट तो आ रहा था कैशिफाई, ठीक है, बार बार एक जो रिजल्ट आ रहा था वो कैशिफाई का आ रहा था। तो हमें देखना है कि क्या कैशिफाई यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट टॉप 10 के अंदर ये कैशिफाई आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा जो रिजल्ट है वो है हमारा इंस्टाग्राम ही आ रहा है, गूगल को तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो रिजल्ट है, दैट इज ये इंस्टाग्राम का है। तो बेस्ट कैमरा फोन एवरी बजट टेक्नोलॉजी ज्ञान का ये जो वीडियो है, तो इंस्टाग्राम यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। इसमें से भी यूट्यूब के वीडियोस हैं, यहाँ रेडिट और कोरा है। तो इंस्टाग्राम का रिजल्ट हमारा एक तरह से आप कह सकते हैं कि नॉन कोर सोर्स है, ठीक है। लेकिन जो कोर सोर्स है उसकी पहली क्वालिटी क्या मैंने आपको बताई कि वो जो रिजल्ट होगा ना वो ट्रेडिशनल सर्च में आएगा, ठीक है। कंसिस्टेंट हाई रैंकिंग उस वेबसाइट की रहने वाली है। काफी बार गूगल के एक्सपर्ट ये बात कह चुके हैं कि जीईओ बोल लीजिए, एईओ बोल लीजिए, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोल लीजिए, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोल लीजिए, या फिर एलएलएम ऑप्टिमाइजेशन बोल लीजिए, वो ट्रेडिशनल एसईओ ही है। वो इसी बात को लेकर कह रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें अलग भी हैं। मतलब कुछ चीजें अलग क्या हैं वो हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो पहली बात, एसईओ के जो बेसिक्स हैं वो वही रहने वाले हैं। गूगल एक्सपर्ट्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि काफी सारी रिजल्ट में, एरेफ की स्टडी में, सैमरस की स्टडी में ये आ चुका है कि 70 to 76, 78% जो परसेंटेज है वो जो वेबसाइट का है वो वही होती हैं जो टॉप 10 में होती हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, कोर जो वेबसाइट्स हैं उनका क्या हो गया, कंसिस्टेंट हाई रैंकिंग। दूसरा है स्ट्रॉन्ग सिमेंटिक अलाइनमेंट। अब जो वेबसाइट आएंगी ना वो ऐसी होंगी जिनका स्ट्रॉन्ग सिमेंटिक होगा, मतलब वो उस टॉपिक की एक तरह से एक्सपर्ट मानी जाती है, अथॉरिटी है उनकी। अब यहाँ पर जैसे कैशिफाई की अगर हम बात करें ना, ये फोन के बारे में इन्होंने लिखा है, ये वेबसाइट इसी फील्ड में काम करती है, सेल फोन, गैजेट, पुराने फोन, नए फोन, रेट, ये वो, इनका पूरा जो काम है वो यही है। लगभग इस पे आई थिंक पुराने फोन्स मिलते हैं, ठीक है, तो इसके लिए इसको ज्यादा माना जाता है। तो अब क्योंकि हम फोन के बारे में बात कर रहे हैं और इनकी अथॉरिटी है इसमें, तो ये इसीलिए आ रहे हैं। हालांकि ये ट्रेडिशनल रैंकिंग में नीचे रैंक कर रहे हैं, यहाँ पे रैंक कर रहे हैं, बट अगर ओवरऑल बात करें एआई ओवरव्यू की तो ये ऊपर भी रैंक कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये काफी सारे लिस्टिकल्स भी कवर करते हैं। तो दूसरा हमारा पॉइंट क्या हो गया, सिमेंटिक जो है उनका अलाइनमेंट या फिर स्ट्रॉन्ग है वो सिमेंटिक, उनका स्ट्रॉन्ग सिमेंटिक है, यानी कि उस पर्टिकुलर निश के अंदर उन्होंने अथॉरिटी बनाकर रखी है, इसको आप कोई भी नाम बोल दें, ठीक है। तीसरा है कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक कवरेज। जो भी वेबसाइट्स यहाँ पे आती हैं उन्होंने उस टॉपिक को काफी डिटेल में कवर किया होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इस पर्टिकुलर लिंक को हमने ओपन कर लिया,
ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में ना काफ़ी डिटेल में बात की होगी। ये देखिए, ये आर्टिकल ही मुझे लग रहा है ये बहुत लंबा आर्टिकल है। ओके, तो ऐड भी यहाँ पर हमको देखने को मिलने वाली है डेफिनेटली। ये देखिए, ये बहुत लंबा आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्होंने बात की है, कुछ आई थिंक छोड़ा ही नहीं है इन्होंने। तो ये एक क्वालिटी है उस वेबसाइट की, वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखते हैं। ठीक है। लास्ट जो है कंटेंट का फ्रेशनेस और उसकी अथॉरिटी, ये भी उस वेबसाइट की खासियत होने वाली है। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए अब इसमें समझाना बहुत ही क्लियर है। ठीक है, आपको गूगल पे रैंकिंग बनाने की कोशिश करनी है, वो एसईओ के जो फंडामेंटल है उनको फॉलो करके एक निश पे डेफिनेटली आपको काम करना है। ठीक है, किसी भी निश पे आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको डिटेल के अंदर जाते जाना है। ठीक है, टॉपिक का कवरेज डिटेल होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। और कंटेंट को फ्रेश रखना है। एआई ओवरव्यू के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि कंटेंट जो है ना वो फ्रेश उसको चाहिए और उसको अथॉरिटी भी चाहिए। तो ये जो वेबसाइट है ये अपने कंटेंट को लगातार अपडेट करती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 30 जून 2026 को इन्होंने इस कंटेंट को अपडेट किया है। अभी क्या चल रहा है, जुलाई, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 को, 30 जून को इन्होंने इसको अपडेट किया है और ये कंटेंट वहां पर आ रहा है। ठीक है, तो कंटेंट को लगातार, अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कम आ रहा है तो आपको अपने पुराने कंटेंट को अपडेट करना चाहिए ताकि आप एआई ओवरव्यू में आए। ये सिर्फ एक मतलब वो नहीं है कि इसको कर लिया तो सब कुछ हो गया, ये उनमें से एक है। मतलब काफी सारे जो आपको ऑप्टिमाइजेशन करनी है उसका एक पॉइंट है ये। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बोला कि कोर सोर्सेज और नॉन कोर सोर्सेज रहते हैं। कोर सोर्सेज फिक्स रहते हैं, नॉन कोर्सेज जो नॉन कोर हैं वो बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर ना सिर्फ यूजर के हिसाब से मैंने आपको बताया, एक तो यूजर के हिसाब से बदलते हैं और एक कोई भी अगर रिफ्रेश करता है कई बारी तो भी बदल सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने इसको काफी बार टेस्ट किया है, मैं अभी इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो ये जो है ना चेंज नहीं होगा, मतलब कुछ क्वेरीज के लिए तो एटलीस्ट ये नहीं होने वाला है। बट पर्सनलाइजेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो हमने काफी बार यहाँ पर देखा है। ठीक है, पर्सनलाइजेशन है क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पर एक बार दोबारा से मैं इसी क्वेरी को सर्च करता हूँ, होता है लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हर बार ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है। ओके, अब इंस्टाग्राम यहाँ पे आई थिंक ऊपर है और सेम है, बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है, कोई चेंज इसके अंदर नहीं आ रहा है। लेकिन जो पर्सनलाइजेशन वाला पॉइंट है ना वो काम करता है। अब जो गूगल की वीपी ऑफ सर्च हैं, लिज रेड उनका नाम है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको पहली बात तो ये कि आपको अपना जो कंटेंट है ना वो सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट से आजकल काम नहीं करने वाला। उन्होंने ये कहा था कि सारा का सारा ब्लेम आप एआई को मत दीजिए, आजकल लोगों का कंटेंट को कंज्यूम करने का तरीका बदल गया है। वो सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर रहे, वो वीडियो को कंज्यूम कर रहे हैं, वो इन्फोग्राफिक को कंज्यूम कर रहे हैं, ऑडियो कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपको भी अपने कंटेंट को चेंज करना होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपको आना होगा। आपका कॉम्पिटिशन जो है वो अब यूट्यूब और सोशल मीडिया से भी हो चुका है। इंस्टाग्राम आपने यहाँ पे देखा तो आपका कंपटीशन इनसे हो रहा है। ठीक है, तो पर्सनलाइजेशन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। पर्सनलाइजेशन का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट 2 से 3 बार विजिट की कभी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर कोई ऐसा रिलेटेड टॉपिक होगा तो एआई ओवरव्यू में मुझे वो वेबसाइट दिखाई देगी। तो हमें पर्सनलाइजेशन पे काम करना है। तो पर्सनलाइजेशन के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं कि किस तरह से आप पर्सनलाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं ब्लॉगिंग करता हूं, तो मैंने किसी ब्लॉगिंग वाले ब्लॉग पे मैं गया, मुझे ब्लॉगिंग सीखनी थी। ठीक है, मैंने एक बार उस ब्लॉग को देखा तो उसने ब्लॉगिंग के बारे में सब कुछ कवर करके रखा हुआ। जैसे हम एसईओ के बारे में चीजें कवर करते हैं, तो अगर कोई बंदा हमारे यूट्यूब चैनल पे आता है तो उसको पता है कि ये एसईओ के बारे में बात करते हैं, तभी वो सब्सक्राइब करता है। इसी तरह से अगर मैंने कभी ब्लॉगिंग कि किसी में ब्लॉग पे गया और मुझे दिखा कि हाँ ये हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग भी करते हैं, हाउ टू गेट बैकलिंक्स भी कवर कर रखा है इन्होंने, और इन्होंने हाउ टू ब्रिंग ट्रैफिक भी कवर किया हुआ है, इन्होंने डू फॉलो नो फॉलो लिंक भी कवर किया हुआ है, एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में भी बात की हुई है। तो मतलब ब्लॉगिंग की सब कुछ हर चीज उन्होंने कवर की है।
ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको याद रखूँगा। हो सकता है अगर मुझे कभी दोबारा मैं सर्च कर रहा हूँ और मुझे वो वेबसाइट वहाँ पे मिल जाए तो मैं उसको पहले विज़िट कर लूँ, या फिर मैं उसको सब्सक्राइब कर लूँ, या फिर एक नई चीज़ गूगल ने निकाली है, प्रेफर्ड सोर्स। ठीक है। डिस्कवर के अंदर आपको प्रेफर्ड सोर्स का ऑप्शन मिलता है। आप डिस्कवर में कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तो वहां पर आप चूज कर सकते हैं कि ये मेरा प्रेफर्ड सोर्स है, इसमें से मैं ज्यादा पढ़ना चाहता हूं। तो डिस्कवर में आपको वो वेबसाइट ज्यादा दिखेगी। इसी तरह से अब गूगल जो है ना, वो ला रहा है एआई के लिए आपका जो एआई ओवरव्यू है और जो एआई मोड है, इनके लिए भी प्रेफर्ड सोर्स ला रहा है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, वी आर ब्रिंगिंग प्रेफर्ड सोर्सेज टू एआई ओवरव्यू एंड एआई मोड। दोनों के लिए गूगल ये जो है लेके आने वाला है। ठीक है, तो ये इस तरह से दिखाई देगा। इंडिया में अभी आई थिंक मैंने ये देखा नहीं है, मुझे कहीं पे दिखा नहीं है, तो हो सकता है यूएस के अंदर ये आ चुका हो। एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो फिलहाल इंडिया में मुझे ऐसा दिखा नहीं है, लेकिन ये आने वाला है। ये गूगल की तरफ से एक अनाउंसमेंट है, 27 मई को की गई थी। ठीक है, ये ऐसा ये दिखेगा। देखिए एआई ओवरव्यू के अंदर ही यहाँ पर आपको जब वेबसाइट दिखेंगे, साथ में आपको ये प्रेफर्ड का जो छोटा सा टेक्स्ट दिख रहा होगा, ये दिखेगा। ठीक है, आर्टिकल लिंक इन एआई रिस्पॉन्स अबाउट द बेस्ट यू हैव प्रेफर्ड लेबल्स। ठीक है, तो इस तरह से ये दिखने वाले हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको प्रेफर्ड मिलेगा। तो ये काफ़ी टेक्स्ट बहुत छोटा है, इसको हम बड़ा करने की कोशिश करते हैं। And for some searches where you might be looking inside for other, you will see a similar carousel with helpful perspective. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाईली साइटेड, ये चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। तो मेनली मेरा जो कंसर्न था वो यही था कि जब गूगल प्रेफर्ड सोर्स आपको दिखाने वाला है, तो आपको ऐसी वेबसाइट बनानी है ना जिसे लोग याद रखें। ठीक है, जैसे मैंने ब्लॉगिंग के बारे में बात की, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप होती हैं। अब इसी चीज़ को मतलब आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को क्लस्टर्स बनाने हैं, उसमें से हर चीज़ उसके बारे में कवर करनी है। यही चीज़ जो है ना गूगल की फैन आउट क्वेरी में भी कवर होती है। अब गूगल यहाँ पर कहता क्या है, देखिए, तो यहाँ पर गूगल कहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर गूगल कहता है कि बोथ एआई ओवरव्यू एंड एआई मोड में यूज अ क्वेरी फैन आउट टेक्निक। क्वेरी फैन आउट टेक्निक का यूज करते हैं ये दोनों ही। इसका मतलब क्या है, इशूइंग मल्टीपल रिलेटेड सर्चेस अक्रॉस सब टॉपिक्स एंड डाटा सोर्सेज टू डेवलप अ रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये है, देखिए, जब गूगल पे कोई बंदा कोई क्वेरी करेगा तो गूगल क्या करेगा, काफी सारी वेबसाइट्स पे जाएगा। ठीक है, उन सब में से, काफी सारे सोर्सेज में से जो भी इंफॉर्मेशन उस आंसर को लिखने के लिए चाहिए, यूजर के आंसर को, वो वहां से थोड़ी 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 इंफॉर्मेशन को उठा लेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सोर्स 2, सोर्स 3, सोर्स 4, सोर्स 5, सोर्स 6, सोर्स 7, और उठाकर फिर वो आंसर देगा। अब अगर आप उस टॉपिक के बारे में आपने डिटेल में बात की है अपनी ही वेबसाइट पे, तो हो सकता है आपकी वेबसाइट से ही वो काफी सारे सोर्सेज को मेंशन कर दे। ठीक है, तो इसीलिए क्वेरी फैन आउट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब आपने अगर उस टॉपिक के बारे में अपनी पूरी वेबसाइट पे डिटेल में बात की है और टॉपिक उस पर्टिकुलर पेज पे भी डिटेल में बात की है, तो आपके काफी चांसेस हैं कि आप एआई ओवरव्यू के अंदर आ सकते हैं। तो मैं पर्सनलाइजेशन पे बात कर रहा था, तो उसका पहला पॉइंट था डोमिनेट टॉपिक क्लस्टर। आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक जो भी आप मतलब जिस भी निश पे हैं, उसको उसके बारे में हर चीज अपनी वेबसाइट पे कवर करनी है। ठीक है, दूसरा है EEAT। EEAT को आपने प्रायोरिटाइज करना है। EEAT प्रायोरिटाइज करने से मतलब क्या रहता है, देखिए, मान लीजिए मैं अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग लिखता हूँ, bloggingidol.com पे। अगर मैंने अपनी फोटो लगा के रखी है, नीचे अपने बारे में डिटेल में लिखा है कि मैं ये करता हूँ, तो लोग चेहरों को याद रखते हैं। ब्रांड, मान लीजिए ब्लॉगिंग आइडल, हो सकता है कोई ना याद रखे, लेकिन नाम अगर आपने लिखा है और आपने लिखा है कि आप क्या करते हैं, उससे लोग कनेक्ट होते हैं। तो ये भी पर्सनलाइजेशन का ही पॉइंट है। यहाँ पे आपको EEAT पे भी ध्यान देना है। ये SEO का भी जो पार्ट है, और उसके बाद जो मैंने आपसे बात की पर्सनलाइजेशन का भी ये पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है जिस पे आपको ध्यान देना है वो है स्कैनेबल कंटेंट। अब मैं जो चीजें बताने वाला हूँ वो कंटेंट के बारे में है। कंटेंट के अंदर आपने क्या क्या चीजें देख करनी है। आपको अपना कंटेंट ऐसा बनाना है कि लोग उसको स्कैन करके समझ पाएं, ना सिर्फ लोग बल्कि गूगल भी समझ पाए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है,
शॉर्ट सेंटेंसेस से गूगल के जो बॉट्स हैं वो बहुत जल्दी उसको समझेंगे और बहुत जल्दी आंसर भी देंगे। हो सकता है कोई लेटेस्ट टॉपिक है, नया है, तो फिर गूगल को बहुत आसानी होती है उसको जल्दी से जल्दी मतलब इन्फॉर्मेशन निकाल कर और आउटपुट देने में। तो स्कैनेबल कंटेंट आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर आपको जो है ना इंटेंट मैचिंग पे काम करना है ज्यादा, लेंथ की बजाय, सिर्फ लेंथ की बजाय इंटेंट पे ज्यादा काम करना है। हालांकि टॉपिक को डिटेल में कवर करना है, दोनों थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लेकिन आप ऐसा भी ना कर दें कि आप ऑफ टॉपिक चले जाएं। मतलब आप कंटेंट को लंबा करने के चक्कर में ऑफ टॉपिक आपने नहीं जाना है। आपको कंटेंट को डिस्क्रिप्टिव बनाना है और हर चीज कवर करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि आप टॉपिक से अलग चले जाएं। तो इस चीज का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी इंटेंट डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए। जिस बारे में अब बात हो रही है उसी बारे में लिख सकते हैं। और एआई ओवरव्यू के आने के बाद देखिए पहले क्या होता था, पहले जो टॉप पेजेस रैंक करते थे वो पेजेस रैंक करते थे जिन्होंने 2000 3000 4000 वर्ड लंबे कंटेंट लिखे होते थे। लेकिन एआई ओवरव्यू के अंदर ऐसा है, मतलब ऐसा जैसे मैंने अभी आपको कैशिफाई का एग्जांपल दिखाया, उन्होंने डिटेल में कवर किया, बट सिर्फ ऐसा नहीं है। ये एक स्टडी में सामने आया कि सिर्फ बहुत लंबे कंटेंट जो है वो रैंक नहीं कर रहे हैं, ऐसा मतलब निकल कर आया है। हाँ, कुछ रैंक करेंगे, लेकिन उन काफी सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, उसकी अथॉरिटी भी होनी चाहिए, उसने उसके ऑफ टॉपिक नहीं। अब जैसे कैशिफाई का एग्जांपल लिया था, तो हर एक जो फोन था वो अलग था, ठीक है। आप उससे अलग नहीं जा रहे, आप बिल्कुल ही कोई अलग से बातें नहीं कर रहे। दूसरी, एआई ओवरव्यू के आने के बाद एक चेंज हुआ है, वो ये कि आपको अपना आंसर शुरू में देना है। पहले लोग क्या करते थे, ब्लॉग के अंदर अपने आंसर को बहुत नीचे डालते थे। अभी आपने क्या करना है, आंसर को क्विकली देना है। कुछ और चीजें हैं इसके अंदर, जैसे कि आपको बुलेट लिस्ट्स बनानी है, ठीक है। बुलेट लिस्ट के अंदर जैसे हम देते हैं पॉइंट्स बनाकर, अपने कंटेंट को छोटे छोटे सब सेक्शंस के अंदर डिवाइड आपने करना है। रीडर फ्रेंडली होना चाहिए, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मतलब ऐसा हो कि फिफ्थ सिक्स्थ का बच्चा भी उसको आसानी से समझ पाए, बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। आंसर के अंदर आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो देना है, ठीक है। और इमेजेस, वीडियो और इन्फोग्राफिक्स का यूज करना है। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है जब आप अपना कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगली चीज है वो, जैसे हम एसईओ के अंदर बैकलिंक्स की बात करते थे ना, वैसे ही इसके अंदर ब्रांड मेंशन की बात होने वाली है। अब जो एसईओ है वो आपने काफी लोगों से सुना होगा कि वो एसईओ एवरीवेयर हो गया है। हर जगह पर आपको अवेलेबल होना होगा, यूट्यूब पे होना होगा, इंस्टाग्राम पे होना होगा, फोरम्स के अंदर आपको मेंशन अपना करवाना होगा। देखिए एआई ओवरव्यू जो है ना, ये भी काफी सारी स्टडीज में आ चुका है कि वो उन वेबसाइट्स को, ब्रांड को ज्यादा मेंशन करता है जो ज्यादा जगह पे मेंशन्ड है। मतलब आप इसको मेंशन कह लीजिए, बैकलिंक कह लीजिए, यानी आपकी विजिबिलिटी अगर ज्यादा है। और सबसे ज्यादा करता है अगर आप लिस्टिकल्स का पार्ट हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने 2 3 4 वेबसाइट्स पे जिन्होंने टॉप 10 के बारे में बात की हुई है, जैसे टॉप 10 ब्लॉगिंग वेबसाइट, टॉप 10 एफिलिएट वेबसाइट, ठीक है। तो अगर आप उस टॉप 10 का हिस्सा हैं तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप एआई ओवरव्यू के अंदर भी आएंगे। इसके अलावा आपको यूट्यूब पे भी होना है और आपको फॉरम्स में भी होना है। लिस्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको, इसके लिए आपको आउटरीच करना है, कोशिश करनी है कि आप लिस्टिकल्स का पार्ट बने। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है टेक्निकल एसईओ। देखिए और चीजें जो भी हैं वो हम बात कर चुके हैं, लेकिन स्कीमा एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में काफी ज्यादा कहा जाता है कि अगर आपकी वेबसाइट पे स्कीमा सही से है तो जो एआई मोड है या एआई ओवरव्यू है वो आपके कंटेंट को बड़ी आसानी से समझते हैं और आपके कंटेंट को साइट भी करते हैं। मतलब आपकी वेबसाइट जो है एआई ओवरव्यू और एआई मोड का जो हिस्सा वो बनती है। तो ये सारे वो पॉइंटर्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अगर आप इन पे काम करते हैं तो एआई ओवरव्यू के अंदर आपकी रैंकिंग के चांसेस बढ़ते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं आपको सब चीजें। सबसे पहले तो जो आपको काम करना है वो पर्सनलाइजेशन पे करना है, ठीक है। पर्सनलाइजेशन से
क्या होगा कि लोग आपकी वेबसाइट को याद रखेंगे। और पर्सनलाइजेशन के लिए आपको क्या काम करना होगा, आपको टॉपिक के क्लस्टर्स बनाने होंगे, ईईएटी पे काम करना होगा, स्कैनेबल कंटेंट बनाना होगा। और एक लास्ट पॉइंट जो रह गया था वो ये कि पुश नोटिफिकेशन आपको इनेबल करके रखने हैं। जैसे कोई बंदा एक बार आपकी वेबसाइट पे आ गया, ठीक है, अगर एक बार आपकी वेबसाइट पे आ चुका है तो आप चाहते हैं ना कि वो आपको याद रखे। तो याद कैसे रखेगा, या तो आप उसी तरह का पूरा कंटेंट आपने बनाया है, या फिर आपने अपना ऑथर प्रोफाइल और ये सब चीजें रखी हैं, या फिर आप उसको पुश नोटिफिकेशन भेजते हैं और उसको सब्सक्राइब करवा लेते हैं, या फिर ईमेल भी उसका अगर कहीं से आप ले लेते हैं। तो पुश नोटिफिकेशन के लिए लारा पुश नोटिफिकेशन का यूज कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो यूज करें और ईमेल भी उसका कैप्चर करने की कोशिश करें, ताकि आप उससे ईमेल पे बात कर लें, मतलब आप उसको ईमेल्स भेजें, तो ईमेल भेजने से वो आपको याद रखेगा। और ये पर्सनलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट ट्रैफिक भी आएगा, जिससे आपकी ब्रांडिंग बढ़ेगी और आपकी विजिबिलिटी जो है वो इंप्रूव होगी। तो दूसरा मैंने आपको बोला था कि कोर सोर्सेज और नॉन कोर सोर्सेज। कोर में आने वाले जो वेबसाइट्स होते हैं वो वही होते हैं जो शुरू में टॉप 10 में होते हैं, कंसिस्टेंट हाई रैंकिंग, ठीक है, काफी सारे रिसर्च में ये सामने आ चुका है। स्ट्रॉन्ग सिमेंटिक अलाइनमेंट, उस पेज पे भी डिटेल में बात करनी है और पूरी वेबसाइट भी उसी के बारे में होनी चाहिए, ठीक है। कंटेंट की फ्रेशनेस पे आपने स्पेशल ध्यान देना है। फ्रेशनेस के लिए आपको कंटेंट को लगातार अपडेट करते रहना है। और अथॉरिटी के लिए दो तीन चीजें हैं, आपको यूट्यूब फोरम और लिस्टिकल्स का जो है पार्ट बनना है, ठीक है। तो इसके बाद जो था लास्ट में स्कीमा है, कंटेंट को लिखना कैसे है, बुलेट लिस्ट बनानी है, शॉर्ट फ्रेंडली कंटेंट बनाना है, आंसर जल्दी देना है, इमेजेस और वीडियोस का यूज करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।